स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। पिछले कल हमने डिराइव किया था एक्सप्रेशन ग्रेविटी के लिए। स्मॉल जी ग्रेविटी की वैल्यू जो है सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम डिराइव, ये थी वैल्यू और हमने कैलकुलेट की थी। और इसके लिए एक्सप्रेशन था स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन ये चल रहा था वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विद एल्टीट्यूड, हाइट के साथ एल्टीट्यूड मतलब हाइट, डेप्थ के साथ देखेंगे कि अर्थ के सरफेस से जब हम अबव द अर्थ सरफेस हाइट पे जाते हैं, एनी हाइट एच, तो ग्रेविटी की वैल्यू में जी जो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू सरफेस पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसका वैल्यू चेंज कैसे होता है, कितना, क्या वो इंक्रीज करता है, क्या वो डिक्रीज करता है। हमने ये कर लिया था कल, ये डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, और ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पे, एट हाइट पे, ये मैंने हाइट पे ग्रेविटी की वैल्यू है, बी पॉइंट इज एट हाइट एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट पे आएगा जीएम और डिवाइड बाई हम आर प्लस एच हाइट पे और उसका भी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट मुझे ग्रेविटी हाइट पे दे देगा, विच इंप्लाइज gravity at height divided by gravity at surface is mathematically equal to, ये बन गया था gm डिवाइड बाई r प्लस h का स्क्वायर इनटू ये रेसिप्रोकल आ जाएगा इसका r स्क्वायर डिवाइड बाई gm, ये भी हमने कल कर लिया था, gm से gm कट गया, इट इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस h का स्क्वायर। ग्रेविटी एट हाइट is equal to g divided by g is equal to r square divided by r plus h का स्क्वायर। ये हमने यहां तक, और ग्रेविटी एट हाइट पे आ गया था r स्क्वायर डिवाइड बाई r प्लस h का स्क्वायर इंटू जी। हो गया था ना बेटा यहां तक? कल रिप्लाई करो जल्दी। यस ओके, अब इससे आगे मैं चलूंगा, पहले मैं न्यूमेरिकल लूंगा यहां से रिलेटेड। न्यूमेरिकल है एट व्हाट हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी रिड्यूस्ड बाय 36% फ्रॉम द वैल्यू एट द सरफेस। कितनी हाइट पे 36% वैल्यू जो है रिड्यूस हो जाएगी, आपको हाइट पूछा गया है। हमारे पास जो फॉर्मूला है ग्रेविटी एट हाइट का, अभी जो मैंने लिखा आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू जी। सरफेस पे ग्रेविटी जी, ग्रेविटी एट सरफेस, और ग्रेविटी एट हाइट इसने बोला 36% वैल्यू रिड्यूस होगी, तो बचे कितनी परसेंट है बेटा? 100 में से 36% चला गया तो कितना लेफ्ट है? रिप्लाई करो, रिप्लाई। 64 64% ऑफ जी। ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू 64 डिवाइड बाई 100 जी, ये बना। तो ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, 64 डिवाइड बाई 100 जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू जी। ये जी से जी कट जाएगा, जी से जी कट जाएगा। अब मेरे पास बचता है 64 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। अब स्क्वायर उड़ाना है यहां से, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड। स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, ये 64 कितना आ जाएगा, आउट ऑफ स्क्वायर कितना बनेगा? 64 क्या बचेगा बेटा? क्या बनेगा? 64 बाई 100 क्या बन जाएगा?
8 डिवाइड बाई 10, रिप्लाई करो। 4266.6। और ये आर से आर कट गया रूट, इससे भी इसका स्क्वायर से रूट कट गया, आर प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई 8r प्लस 8h इज इक्वल टू 10r, 8h इज इक्वल टू 10r माइनस 8r, 10r माइनस 8r कितना बचा, 2r, यहां से h आ जाएगा 2r डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू r बाई 4, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर डिवाइड बाई 4 कितना बनेगा, आंसर करो आप। 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर, गुड। ये आंसर है। इतनी हाइट पे 36% वैल्यू जो है डिक्रीज हो जाएगी, राइट? ओके, सभी को समझ आ गया? रिप्लाई करो। यस सर। ओके, अब देखो हम यहां पे पहुंचे थे, अब मेरे पास यहां पे ये है एक्सप्रेशन, ग्रेविटी एट हाइट डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे आर मैंने बाहर निकाल लेना है, तो आर निकालूंगा बाहर तो आर स्क्वायर निकलेगा बाहर, अंदर बचा 1 प्लस एच बाई आर, इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाई आर, इस सारे का पावर -2। अब बायनोमियल थ्योरम का यूज करूंगा, बायनोमियल एक्सपेंशन में ये -2 यहां पे आ जाएगा। ग्रेविटी एट हाइट h डिवाइड बाई ग्रेविटी एट सरफेस इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई आर। ग्रेविटी एट हाइट डिवाइड बाई ये बन गया इधर जाके g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। So gravity at height final expression is equal to g minus 2gh by r। यहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि वैल्यू हाइट पे ग्रेविटी की, ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू g माइनस जी की वैल्यू जो 9.8 थी उसमें से समथिंग इज गेटिंग माइनस, तो कम हो रही है, ग्रेविटी एट हाइट डिक्रीज कर रही है, तो ग्रेविटी एट हाइट इज लेस देन ग्रेविटी एट surface. As we move up from the surface of earth, the value of gravity falls, decrease करेगी, gravity fall करेगी, gravity decrease करेगी। Understand? Reply करो, समझ आ गया इतना? यस बोलो सर। बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। अब उसका परसेंटेज भी निकाल लेंगे, परसेंटेज का फॉर्मूला बनाएंगे कि परसेंटेज में पूछ ली जाए कि कितना परसेंट फॉल कर रही है, कैसे कर रही है। तो देखो ये जो फॉर्मूला है मेरे पास, जी एच इज इक्वल टू जी माइनस 2gh बाई आर। इस इक्वेशन को क्या करेंगे, जी हम इधर ले जाएंगे या ऐसा करते हैं, जी नहीं ले जाते हैं उधर, इसको ले जाएंगे हम इधर, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। जी माइनस जी एच इज इक्वल टू 2gh बाई आर। रिप्लाई करो, ये स्टेप समझ में आ गया? यस सर। अब इस स्मॉल जी को इधर डिवाइड में ले आओ, जी माइनस जी एच डिवाइड बाई स्मॉल जी
इज इक्वल टू 2h/r, 2h/r। अब इसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज दे देगा, परसेंटेज डिक्रीज इन ग्रेविटी इज इक्वल टू 2h/r multiply by 100, right? Percentage decrease in gravity 2h/100, ये परसेंटेज दे देगी आप। रिप्लाई करो बेटा, ये समझ आ गया? रिप्लाई करो। Yes, sir. अच्छा, वेट में भी मैं परसेंटेज निकाल सकता हूं। वेट होता है mg, W इज इक्वल टू mg। ऐसा करते हैं फिर इस इक्वेशन को ये m से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, ये बनेगा mg माइनस mg, ये ग्रेविटी है एट हाइट, इज इक्वल टू 2mg h डिवाइड बाई r। अब ये mg इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड, mg माइनस mg h डिवाइड बाई mg इज इक्वल टू 2h/r। ये बन गया वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। वेट एट सरफेस mg, वेट एट हाइट mgh। तो क्या फॉर्मूला बना, विच इंप्लाइज, इसको लिखेंगे वेट एट सरफेस माइनस वेट एट हाइट डिवाइड बाई वेट एट सरफेस मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 2h/r इंटू 100। ये परसेंटेज आ गई वेट में, परसेंटेज ऑफ वेट डिक्रीज इज इक्वल टू 2h/r मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? सारे फॉर्मूले करवा दिए मैंने जो इससे रिलेटेड। अंडरस्टैंड? रिप्लाई करो। रिप्लाई कीजिए जल्दी। Yes, sir. ओके, अब हम करेंगे ग्रेविटी डेप्थ के साथ कैसे डिक्रीज करती है डेप्थ। मान लेते हैं अर्थ का सरफेस है, ग्रेविटी डेप्थ ये हम चेक करेंगे। ये अर्थ है और इसका मास m है, अर्थ का मास है, मास m। इसका रेडियस सेंट्रो रेडियस r, अर्थ सरफेस यहां पे ग्रेविटी की वैल्यू g है,
अर्थ सरफेस पे हम अगर कुछ डेप्थ पे आए, इतने डेप्थ पे आ गए, इतने डेप्थ पे हम आ गए और ये डेप्थ है स्मॉल डी। स्मॉल डी ये रेडियस था कैपिटल आर। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? Yes, sir. और ये बचा अब आर माइनस डी। आर माइनस डी अर्थ की डेंसिटी रो है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अर्थ। मास पर यूनिट वॉल्यूम अर्थ का है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है। तो यहां से अर्थ का मास कितना आ गया? 4/3 पाई आर क्यूब रो। तो बेटा इतना समझ में आ गया? रिप्लाई करो। रिप्लाई करो। Yes, sir. अच्छा, एट पॉइंट ए ऑन सरफेस ऑफ अर्थ on surface of earth gravity small g is equal to gm by r square। इक्वेशन नंबर, चलो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं जी। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मास का वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि जब हम डेप्थ पे जाएंगे तो मास में वेरिएशन आएगा। यहाँ अर्थ के सरफेस पे तो मास पूरा है, कैपिटल एम है। जब हम डाउन चलेंगे तो कैपिटल एम के अंडर नहीं रहेंगे ग्रेविटी। तो मास की वैल्यू यहां से पुट करेंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में डेंसिटी भी है 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये स्टेप समझ में आ गया? रिप्लाई करो। Yes, sir. अब बेटा यहाँ आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो जी का वैल्यू आएगा सरफेस पे 4/3 पाई आर रो जी। इक्वेशन नंबर 1। ओके, गॉट इट? अब चले जाएंगे हम डेप्थ पे। एट डेप्थ डी स्मॉल डी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी let GD is gravity। तो ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू, इसी को देख के लिख लेंगे हम 4/3 पाई, आर की जगह आर नहीं लिखेंगे, अब रेडियस आर नहीं है, आर माइनस डी। बी पॉइंट पे डिस्टेंस कितनी होगी इस ओ पॉइंट से? आर माइनस डी।
डेंसिटी रो और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर सेकंड। अंडरस्टैंड दिस स्टेप, रिप्लाई करो। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, मुझे निकालनी है ग्रेविटी एट डेप्थ, तो मैं इसके लिए इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इंप्लाइज ग्रेविटी एट डेप्थ डिवाइड बाय ग्रेविटी एट सरफेस इज इक्वल टू 4/3 पाई r माइनस d रो जी डिवाइड बाई 4/3 पाई r रो जी। अब जो है 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, रो से रो कट गया, जी से जी कट गया, और आपके पास सिर्फ बचा r माइनस डी डिवाइड बाई r। इसको आप ऐसे लिखते हैं 1 माइनस डी अपॉन r। सो ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू, ये g इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1 माइनस डी अपॉन r। इट इज इक्वल टू g माइनस जी डी अपॉन r। g में से कुछ माइनस हो रहा है दोबारा, ग्रेविटी एट डेप्थ डिवाइड बाई r, समथिंग इज गेटिंग माइनस फ्रॉम g, दैट इज फ्रॉम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ ग्रेविटी एट डेप्थ इज लेस देन ग्रेविटी एट सरफेस, राइट। रिप्लाई कीजिए, अंडरस्टैंड हो गया, इतना समझ में आ गया, फिर मैं आगे चलूंगा, रिप्लाई करो। Yes, sir. ओके, अब देखो मेरे पास ग्रेविटी एट डेप्थ पे आया g इंटू 1 माइनस डी अपॉन r। अगर हम सेंटर पे ही चले जाएं यहां पे, तो ग्रेविटी कितना आएगा, ग्रेविटी एट सेंटर, आपने सुना है पहले कि ग्रेविटी सेंटर पे 0 होती है, अर्थ के सेंटर पे। आज हम प्रूफ भी देख लेंगे, मैथमेटिकल प्रूफ की क्यों 0 होती है। ग्रेविटी एट सेंटर ऑफ अर्थ, एट सेंटर क्या होगा, डी डेप्थ आर के बराबर हो जाएगी, डी इज इक्वल टू आर, डी इज इक्वल टू आर। तो ये ग्रेविटी एट डेप्थ इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर अपॉन आर इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसलिए ग्रेविटी सेंटर पे 0 होती है। रिप्लाई कीजिए, समझ में आ गया आपको, डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके, न्यूमेरिकल पे चलेंगे हम, जल्दी जल्दी 2-3 न्यूमेरिकल ले लेंगे। न्यूमेरिकल तभी होंगे अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं, फॉर्मूला नहीं आते होंगे तो न्यूमेरिकल है मेरे पास। एट व्हाट हाइट ग्रेविटी क्वेश्चन है एक, एट व्हाट डिस्टेंस ग्रेविटी at height is equal to gravity at depth
ये क्वेश्चन है मेरा, न्यूमेरिकल है ये। कितने डिस्टेंस पे ग्रेविटी हाइट और डिस्टेंस डेप्थ और हाइट में बराबर होगी? तो सीधा ही फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं। ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू ग्रेविटी एट डेप्थ। ग्रेविटी एट हाइट का फॉर्मूला है जी माइनस जी इंटू, क्या फॉर्मूला था ग्रेविटी एट हाइट का? जी इंटू 1 माइनस 2h/r। ग्रेविटी एट ये था जी इंटू 1 माइनस d/r। सही है फॉर्मूला? रिप्लाई करो जल्दी बोलो, एक न्यूमेरिकल और कर लेंगे फिर हम। ठीक लिखा? जी से जी कट गया, 1 माइनस 2h/r, 1 माइनस d/r, 1 से 1 भी कट गया, माइनस 2h/r इज इक्वल टू माइनस d/r। माइनस से माइनस भी कट गया, विच इंप्लाइज r से r भी कट गया, 2h इज इक्वल टू d। 2h इज इक्वल टू d, ये रिलेशन आ गया भाई। ठीक है, रिप्लाई कीजिए, समझ में आ गया ये? Yes, sir. एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। At what height above the earth surface above the earth surface the value of g is same? As in mine, as in mine 80 किलोमीटर डीप। ये मेरा क्वेश्चन है। तो यहां से ये जो इस क्वेश्चन से ये लिंक्ड है क्वेश्चन, तो मैंने इसी के साथ ही लिख दिया इसको। आपसे हाइट पूछा, एट व्हाट हाइट, तो हाइट और डेप्थ का रिलेशन है डेप्थ डिवाइड बाई 2। यहां से निकाला मैंने h इज इक्वल टू d/2, तो h इज इक्वल टू d क्या है? डेप्थ में जल्दी फॉल करती है ग्रेविटी, और हाइट में लार्ज वेरिएशन होती है। अब d कितना दिया मेरे पास? 80 किलोमीटर माइन है डीप, डिवाइड बाई 2, इट इज इक्वल टू 40 किलोमीटर। ओके, अंडरस्टैंड बेटा? Yes, sir. ठीक है, another numerical. How much below the surface of earth below the surface of earth does the acceleration due to gravity small g becomes 1% of its value at the earth surface?
कैपिटल लेटर लिख दिए मैंने, कुछ स्मॉल लेटर। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? पहले ये बताओ। क्वेश्चन विजिबल है बेटा? जल्दी बोलो, टाइम भी नहीं है बचा हुआ है, कम बचा है। Yes, sir. इसने हाउ मच बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटी एट डेप्थ इज गिवन 1% ऑफ जी, 1% ऑफ जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 जी इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई 100। ये दिया है मेरे से, डेप्थ पूछा है, हाउ मच बिलो। तो ग्रेविटी एट डेप्थ का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू डी जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। ग्रेविटी एट डेप्थ मेरे पास दे रखा है जी डिवाइड बाई 100, जी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। जी से जी कट गया। अब क्या रिलेशन आ जाएगा? इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर। अब डी कैलकुलेट करो, तुम बताओ मुझे कितना आंसर आएगा डी पर, या मैं भी करता हूं साथ में, आप भी करो। डी बाई आर जो है आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 100, 100 माइनस 1 ऊपर, डी अपॉन आर इज इक्वल टू 99 डिवाइड बाई 100, डी इज इक्वल टू 99 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई आर। सो फाइनली डी इज इक्वल टू 99 डिवाइड बाई 100 आर। रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। बताइए आंसर कितना आएगा? 6,336 kilometer. गुड, 6,336 किलोमीटर आंसर। चलिए जी, ये न्यूमेरिकल भी हो गया। अब 1 मिनट से कम टाइम बचा है। आप इसके और भी न्यूमेरिकल करोगे। अब देखिए हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने ग्रेविटी एट हाइट पे फॉर्मूला पढ़ा, देखो ये फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन होंगे। इट इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस 2h बाई आर। अभी याद करो इसको, मुझे तभी याद है क्योंकि मैं इनको रोज पढ़ता हूं। जब आप डेली पढ़ोगे तो ही याद होंगे। ग्रेविटी एट डेप्थ का फॉर्मूला है g इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। दिस इज द ग्रेविटी एट डेप्थ, राइट। अब ये दोनों फॉर्मूले कंपैरिजन करके आपने याद रखने हैं। ग्रेविटी एट हाइट और इनमें आपस में रिलेशन क्या है अभी मैंने कैलकुलेट किया। बताइए क्या रिलेशन है, बताइए। d इज इक्वल टू 2h या h इज इक्वल टू d अपॉन 2। ये रिलेशन भी याद रखोगे आप। और इससे पीछे वाला एक और फॉर्मूला था जो मैंने यूज किया था एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ग्रेविटी एट हाइट इज इक्वल टू कितना था भाई? आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। ये भी आप याद रखोगे, कई बार ये भी यूज होता है, कैलकुलेशन इससे जल्दी हो जाए। ये भी आप याद रखोगे। एक और फॉर्मूला था ग्रेविटी एट हाइट पे, बीच बीच के फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं कई बार। बताइए, एक और फॉर्मूला था